एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बात लद्दाख की हम लगातार करते हैं, लद्दाख की संस्कृति और लद्दाख की खूबसूरती से आपको रूबरू करवाते हैं। लेकिन आज लद्दाख के युवाओं से आपको सुनवाएंगे, क्योंकि लद्दाख में संगीत बसा हुआ है और वो कैसे बसा है उसकी वानगी आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि लद्दाख के रग रग में संगीत है और लद्दाख की खूबसूरती से वाकिफ तो हम आपको हमेशा से करवाते रहे हैं। लेकिन जब लद्दाख में हमारे संवाददाता पहुंचते हैं तो कितनी प्रतिभा वहां से निकलती है। कि प्राकृतिक संसाधनों की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन लद्दाख में कितने हैं जो दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, लेकिन लद्दाख के युवा भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। और किस तरीके से लद्दाख के युवाओं में, लद्दाख में खासकर संगीत उनके रग रग में बसा हुआ है, वो आज हम आपको युवाओं की जुबानी सुनवाते हैं। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ, इस वक्त मैं लद्दाख के हाउसिंग कॉलोनी में मौजूद हैं और आज हम एक यंग आर्टिस्ट से, यंग टैलेंटेड सिंगर से मिलने जा रहे हैं। आप जानते हैं लद्दाख के अंदर, लद्दाख के लोग टैलेंटेड है ही, और इसी टैलेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं लद्दाख के टैलेंट्स को आप तक पहुंचाने की। जो हुनरमंद लोग हैं लद्दाख के अंदर, यंग जो लोग हैं, उनकी जो टैलेंट है वो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम लद्दाख के लेह जिले के हाउसिंग कॉलोनी में मौजूद हैं। तंजीन नोरगेस जो कि एक यंग सिंगर है और इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे परफॉर्मेंस किया है, लाइव शोज किया है और साथ ही साथ बहुत सारे अचीवमेंट भी हासिल किया है। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए एक खास मेहमान है जनाब तंजीन नोरगेस। और तंजीन नोरगेस जी एक यंग आर्टिस्ट हैं, लद्दाख के उभरते हुए और एक सिंगर है। तंजीन नोरगेस जी हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप लद्दाख के लेह जिले के इस तख्सी गाँव से और इस वक्त आप हाउसिंग कॉलोनी में रह रहे हैं, एक तरफ से कोविड-19 की महामारी है विश्व भर में, तो दूसरी जानिब हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को लद्दाख के जो सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, उनसे मिलवाए और उनकी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाए, नाजरीन तक पहुंचाए। तंजीन नोरगेस जी, सबसे पहले आपने तो म्यूज़िक के हवाले से शुरुआत किया है, मुख्तलिफ जगहों पे परफॉर्मेंस भी की है, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा म्यूज़िक की शुरुआत आपने कब से की और कैसे म्यूज़िक फील्ड में आने का शौक़ पैदा हुआ, क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गुलिस्तान न्यूज़ फॉर हैविंग मी। तो मैं जो मेरा म्यूज़िक जर्नी है, मैं छोटे टाइम से सिंगिंग में शौकीन था। मैं छोटे टाइम से मुझे गाना बहुत पसंद था और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं बहुत हिस्सा लेता था। स्कूल्स में मैं बहुत ही थोड़ा इन चीज़ों में मैं एक्टिव था। तो इस कारण फिर उसके बाद मैंने देहरादून में पढ़ाई की, जहाँ पे वहाँ पे मैंने अपने म्यूज़िक टीचर से, गुरु से सीखा। फिर थोड़ा थोड़ा करके हिम्मत आया। फिर उसके बाद मैंने कंपटीशन में हिस्से लिए। फिर उसमें कंपटीशन में मैं फर्स्ट पोजीशन आया था। मेरा फर्स्ट डुएट कंपटीशन था डून इंटरनेशनल स्कूल में। उसके बाद से मुझे और इंटरेस्ट आने लग गया, क्योंकि लोग और प्रेज़ कर रहे थे मुझे कि लाइक आप इतना अच्छा गाते हो। तो फिर मुझे और कॉन्फिडेंट आया अपने आप पे। फिर मैं इस चीज़ को मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे और, हाँ जी, क्यों ना इसको और मेहनत किया जाए इस पे। फिर मैंने और मेहनत किया। फिर उसके बाद मैंने 11th-12th मैंने मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड दिल्ली से किया। तो वहाँ पे भी मैं काफ़ी हिस्सा लेता था, हर पार्ट में हिस्सा लेता था, तो काफ़ी एक्टिव भी था। तो स्कूल टाइम पे उतना, उस टाइम घर से उतना जैसे पढ़ाई पे फोर्स था, तो उस टाइम सिंगिंग हम बोल नहीं सकते थे पेरेंट्स को कि मैं सिंगिंग में जा रहा हूँ। जी।
तो इसके बाद जैसे जैसे मैं कॉलेज में आया, फिर उसके बाद थोड़ा अपने आप पे टाइम मिलना स्टार्ट हुआ, थोड़ा फ्री था। फिर उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, फिर काफ़ी मैंने बॉलीवुड कवर्स किए, स्टार्टिंग में किया था। फिर उसके साथ साथ फिर मैंने अपने लद्दाखी गानों पे भी मैंने काम किया, जो कि मेरा फर्स्ट गाना नीमोलजू था, रोमांटिक सॉन्ग है लद्दाखी का, और बहुत प्यार मिला इस गाने को। तो फिर इसके साथ साथ मैंने फिर बस चलती गई इसके साथ साथ। जी भरपूर आपके साथ बात करेंगे म्यूजिक के हवाले से। और जिस तरह से आपने बात की कि पहले से आपको म्यूजिक में शौक था, तो अभी बस उसी फील्ड को आपने चुन के प्रोफेशनली उस फील्ड में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लगातार हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे और बीच बीच में हमारे नाजरीन को आपकी सुरीली आवाज़ में कुछ गुनगुनाना भी चाहेंगे और कुछ सॉन्ग्स आपसे गवाना भी चाहेंगे। तो सबसे पहले एक लद्दाखी गाना शुरू करते हैं, नरगेश जी प्लीज़। सो ये जो गाना है, गाने का नाम सिलजरले है, जो कि लद्दाखी गाना है। और इस गाने को अजंग दुर्जेस तकमोले ने कंपोज किया हुआ है, और मेवेले और जिगमेत ओमा चिकपा ने इस गाने को लिखा है। तो आई वांट टू थैंक देम फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग अगेन। सो हियर इट गोस। Silver male na pans deskolo medlo tsal juju ni ma juju na pans deskolo medlo ya chule silmole na butes kumpado sil chuskumba mayunas gula sedumio danji spell Say silver boss spell Say do mio danji spell Music says contabo se बहुत खूब तंजीम नरगिस भाई। म्यूजिक एक ऐसी चीज होता है जो और रिलैक्स फील करवाते हैं, और आज के इस दौर में तो और भी म्यूजिक का इंपॉर्टेंस बनता है, क्योंकि लोग कोविड-19 की महामारी के चलते लोग घरों में बैठे हैं। तो उम्मीद है हमारे नाजरीन भी आपके जो सॉन्ग है उसको एंजॉय किया होगा। तो बीच में आपसे बात भी हम करेंगे और जानना चाहेंगे, जैसे आपने जिक्र की कि जब आप पहले म्यूजिक के आगाज, जब आपको शौक लगा कि आपको म्यूजिशियन बनना है, आपको सिंगर बनना है, तो उस वक्त किस तरह की स्थिति थी? एक्सपीरियंस थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए, किस तरह के चैलेंजेस से आपको गुजरना पड़ता था उस वक्त, किस तरह से सपोर्ट मिलता था फैमिली का, बाकी लोगों का, आज किस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहे हैं? क्या आप आगे बढ़ के इस चीज़ को और भी बेहतरीन तरीके से निखार सकते हैं? जी। तो मैं पहले ही कहना चाहूँगा कि पहले जो टाइम पे लद्दाख में, अभी 2 साल में इतना चेंज आ गया है लद्दाख में कि अभी लद्दाखी जो हमारे पेरेंट्स हैं वो इन चीज़ों को सपोर्ट करने लग गए। अभी जैसे कुछ भी हो गया, जैसे बच्चा अगर डांस में अगर टैलेंटेड है, अगर उनको सिंगिंग में शौक है, तो आजकल पेरेंट्स का ये हो गया है कि पेरेंट्स सब इम्पोर्टेंस देने लग गए इन को-करिकुलर एक्टिविटीज़ को, इन हॉबीज़ को। सो मैं ये चीज़ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है लद्दाख में। ये ड्रास्टिक चेंज जो आया है 2 सालों में ही, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले टाइम पे ये था कि जैसे पेरेंट्स लद्दाख में उतना म्यूज़िक को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। पहले टाइम पे ये था कि जैसे पढ़ाई में ही फोकस करवाते थे कि हाँ, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ पढ़ाई है। अगर तुम्हें कमाना है तो फिर
पढ़ाई भी करना पड़ेगा। सो मुझे नहीं लगता कि ये, हाँ पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टू बी अ एजुकेटेड पर्सन, बट उसके साथ साथ हर बच्चे में एक क्वालिटी होता है कि कोई अगर डांस में अच्छा है तो कोई अगर मिमिक्री करता है, तो उन चीज़ों को मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स को अब देखना चाहिए, देखना चाहिए इन चीज़ों को कि अपने मेरा बेटा या बेटी में किस फील्ड में अच्छा है, तो उन चीज़ों में उनको ट्रेनिंग करवाया जाए। तो छोटे टाइम पे, हमारे टाइम पे तो ट्रेनिंग सिस्टम था नहीं, तो अभी मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को यही बढ़ावा करना चाहिए इन चीज़ों में। और साथ साथ आपका कहने का मतलब है कि जैसे स्टूडेंट जिस फील्ड में जाना चाहते हैं आपका, अगर हम बात करें जैसे डॉटर की बात करें या सन की बात करें, अगर उसको किसी फील्ड में जाने की शौक है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरह से आपको इन दिनों आज के वक्त में सपोर्ट मिल रहे हैं। तो साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने म्यूजिक की आगाज़ की और बहुत ही कम टाइम में आपका काफ़ी अचीवमेंट सुनने को मिलता है, जिस तरह से अगर हम बात करें नरोपा में आपने बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के साथ आपने गाया है और सिंगिंग किया है उनके साथ, और साथ ही साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अक्रॉस इंडिया के मुख्तलिफ जगहों पे, ख़ासकर अगर हम कहें हिमालयन जो अगर रीजन की बात करें वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे आपने परफॉर्मेंस किया है, लाइव शोज़ किया है, और साथ ही साथ बहुत सारे अवार्ड भी आपको मिला है। अगर हम बात करें जैसे ट्राइबल टुडे मैगजीन की वजह से, मैगजीन की तरफ से भी आपको अवार्ड मिला है और बाकी दूसरे जगहों से भी अवार्ड मिला है। और साथ ही साथ अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख में जो लद्दाख पुलिस का एक अहम प्रोग्राम होता है जैसे छूना है आसमान के नाम से, तो वहाँ पे भी आपने यूनियन टेरिटरी लद्दाख में टॉप किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताइए, उस दौरान किस तरह के एक्सपीरियंसेस देखने को मिला जब आप पहले लद्दाख में परफॉर्मेंस करते थे और जब आप नरोपा में जाके बॉलीवुड सिंगर के साथ परफॉर्मेंस की, तो उन दिनों का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिव टू लव ऑर्गेनाइजेशन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सोनू निगम सर के साथ गाने का मौका दिया, और स्पेशल थैंक्स टू अजंग रिंचन वाचरले एंड अजंग पद्माटाशिले, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और उनके साथ मुझे गाने का, सोनू निगम सर के साथ मुझे गाने का मौका मिला। हाँ जी, तो जैसे आप देख सकते हो मैं उनका नाम ही नहीं अभी बोल पा रहा था, तो उस टाइम तो मेरा मुझे बिलीव नहीं हुआ फर्स्ट टाइम कि मैंने परफॉर्म करने के बाद मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैंने आज सोनू निगम सर के साथ परफॉर्म किया जी। तो मैं रात को उस दिन रात को मैं सोया भी नहीं था और सो नहीं पाया था मैं, कि मुझे क्योंकि बिलीव ही नहीं हुआ। तो वहाँ पे हमारे प्यारे लद्दाखी ऑडियंस भी थे वहाँ पे, तो मुझे इतना उन लोग का इतना मुझे हौसला लोग की वजह से इतना मुझे कॉन्फिडेंट आया कि मुझे पता ही नहीं चला मैंने सोनू निगम के साथ सर के साथ इतना टाइम परफॉर्म किया और टाइम स्पेंड किया उनके साथ, तो इतना खुशी मिला उस टाइम। तो फिर उसके साथ उसी के बाद लोग मुझे जानने लगे, थोड़ा और ज़्यादा जानने लगे, तो मुझे मैं काफ़ी खुश था उसके बाद, बहुत ज़्यादा खुश था। फिर मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह भी सारे प्रेस कर रहे थे, फिर सब और सपोर्ट करने लगे। सो फिर उसके बाद मैंने और कॉन्फिडेंट आ गया मेरे, बिल्कुल आप, हाँ जी कॉन्फिडेंट आ गया। फिर मैंने सोचा कि अब तो और मेहनत करना है क्योंकि भगवान ने मुझे इतना बिग अपॉर्चुनिटी दिया, तो इस चीज़ को मुझे आगे ले जाना ही है। तो इसके बाद मैंने बहुत मेहनत किया। मैं दिल्ली में सीखता था हिंदी क्लासिकल सॉन्ग्स, कॉलेज के साथ साथ सीखता था, फिर स्टेज परफॉर्मेंस करता था वहीं पे। फिर उसके साथ साथ मैं जब लद्दाख आता था समर डेज में, फिर यहाँ पे काफ़ी जगह मैं शोज़ करने जाता था अपने दोस्तों के साथ। फिर इससे और मेरा पब्लिसिटी हुआ, फिर और लोग प्यार करने लग गए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा सारे ऑडियंस को कि मुझे इतना प्यार देने के लिए, और आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिए। सो यही था जी। तो नरगिस भाई आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से आपने जिक्र की बॉलीवुड के मशहूर जो गायक हैं, अगर हम बात करें सिंगर हैं, सोनू निगम जी के साथ आपने लद्दाख में परफॉर्मेंस किया है काफ़ी टाइम के लिए, और ये बड़ी बात है, एक कम एज में आपको एक
प्लेटफॉर्म मिलता है सोनू निगम जी के साथ, और उनके साथ परफॉर्म कर पाना, इससे साफ जाहिर होता है कि आप में कला है और आप कर पाएंगे, आगे बढ़ने की क्षमता है। बहुत अच्छी बात है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ ऑडियंस थे वहाँ पे, जिन लोगों की वजह से मुझे बूस्ट अप मिला उस टाइम। मैं बिल्कुल डरा हुआ था, मैं स्टेज के पीछे था, मैं बैक स्टेज था और मैं बहुत डरा हुआ था उस टाइम कि अब क्या होगा। और गाना भी काफी हार्ड था, संदेश से आते जाता मैंने उनके साथ, तो काफी डर भी लग रहा था। फिर जैसे मैं स्टेज पे गया तो सारे लद्दाखी इतना हूटिंग कर रहे थे, इतना मुझे चेयर अप कर रहे थे कि मुझे डर महसूस ही नहीं हुआ। फिर मैंने मन में ये रख लिया था कि बस अब इतना आज अपॉर्चुनिटी मिला है तो आज मुझे खुल के गाना है, मैं आज बस दिल से गाना है। तो फिर सोनू निगम सर भी इतने पॉजिटिव थे कि मुझे डर ही नहीं लगा उनके सामने। हाँ जी, इतने इंजॉय करके गा रहे थे मेरे साथ, तो मुझे बहुत मजा आया था। जी, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ हिंदी सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग, तंजिन नोर्गेस जो कि उभरता हुआ एक, अगर हम बात करें सितारा बोले या उभरता हुआ एक टैलेंट लद्दाख की सरजमीन से, तो इनकी जुबानी सुरीली आवाज में एक हिंदी सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं, आपकी नजर करते हैं। उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे और आपका सपोर्ट हमारे साथ साथ तंजिन नोर्गेस जी को भी रहेगा। जी थैंक यू सो मच। सो ये गाना है, दो गानों का मैशअप है जी। और सो हियर इट गोस। पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जाले करके जा मेरी, मुझे जीने में लाया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। तू ही था सांसों से ज्यादा जो जरूरी था, तेरे लिए मैं कुछ नहीं लेकिन तेरे लिए तू मेरा सब कुछ था। नहीं जाना भुला करके ये बातें तुम ही कहते थे, रही खुशियाँ नहीं मेरी, ये तुम भी वक्त जैसे थे। तुम्हारा था रहेगा भी, करे क्या दिल है दीवाना, कभी मैं याद आऊँ तो चले आना, चले आना। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे से अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आपका क्या स्केड्यूल क्या रहता है, इन दिनों क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? और इसके बाद ये भी जानना चाहूँगा साथ में आगे की क्या प्लानिंग है, किस तरह की स्ट्रेटजीज आपने बनाया है अपने म्यूज़िक के हवाले से, म्यूज़िक को बूस्ट करने के लिए और अपने टैलेंट को और भी निखारने के लिए और तरक्की करने के लिए, क्या कहेंगे? तो अभी तो सभी लॉकडाउन में फ्री है, तो अभी मेरा शेड्यूल ये है कि मैं अपने 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। एक मेरा लद्दाखी सॉन्ग जो कि बहुत जल्द आने वाला है, जो कि अभी 2-3 दिन में शूट हम कर रहे हैं उस म्यूज़िक का। सो ये गाना एक रोमांटिक गाना है, तो बहुत जल्द आने वाला आप लोग के सामने। और फिर जो नेक्स्ट गाना है वो एक डांसिंग सॉन्ग है लद्दाखी, जो मैंने, फैजल ने और पन्नू डोलकर ने गाया हुआ है, और वो भी बहुत प्यारा गाना है। और इस गाने को लफ्ज़म फ़िक्र जिन्हें कंपोज किया हो और लिखा भी इन्होंने ही है। सो बहुत प्यारा गाना है और आप सभी के सामने ये गाना बहुत जल्द आने वाला है। सो और एक और बॉलीवुड गानों पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, और जो कि मैं पन्ना डोलकर के साथ ये गाने वाला हूँ, हिंदी गाना है। सो आप होप आप सभी को अच्छा लगे। जी।
तो आगे बढ़ते हैं। आखिर पे दो गाने हम सुनना चाहेंगे, दो सॉन्ग तंजीन नरगिस जी से। तो आप कंटिन्यूअसली हमारे नाजरीन को आखिर पे कंटिन्यूअसली दो सॉन्ग गाएंगे, इसके बाद हम इस खूबसूरत प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। सो ये जो गाना है वो बहुत ही पुराना गाना है, हमें तुमसे प्यार कितना। सो आप सभी को अच्छा लगे। हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ, हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता नहीं। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ, हमें तुमसे प्यार, तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं आना, आंखों आंखों में जता दे चाहूं मैं आना। इतना बता दूं तुझको, चाहते अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं आना। आंखों आंखों में जता दे चाहूं मैं आना। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीन नरगिस भाई, आपने बहुत ही बॉलीवुड सॉन्ग और अगर हम बात करें लद्दाखी सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही सुरीली आवाज में, खूबसूरत आवाज में गाया। उम्मीद करते हैं आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, लद्दाख का नाम रोशन करेंगे और साथ ही साथ इंडियन म्यूजिक में और भी कंट्रीब्यूट करेंगे और हमारे देश का नाम भी रोशन करेंगे। हमारे साथ आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में तंजीन नरगिस जी बात कर रहे थे और आखिर पे तंजीन नरगिस जी से आपका एक मैसेज लेना चाहेंगे पब्लिक के लिए, किस तरह की मैसेज रहेगा, और अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो उस हवाले से पब्लिक से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, तो आपका आखिरी पैगाम और मैसेज जी। सो मेरा यूट्यूब चैनल है और तंजीन नरगिस के नाम से है, तो जैसे जैसे आप मुझे हमेशा प्यार करते आए हैं तो आगे भी वैसे ही प्यार दीजिए और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड आप सभी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं और मेहनत करूँगा और अच्छे अच्छे म्यूज़िक वीडियोस आप लोगों के सामने पेश करूँगा। सो लास्ट में मैं अपने मम्मी पापा को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो इतने सपोर्टिव रहे हैं और हर टाइम जैसे मैं कभी भी लो फील करता हूँ तो मम्मी पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई टेंशन है, बोलता है कि जो मन में आए कर, म्यूज़िक करना है आराम से कर, बहुत सपोर्टिव रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही सपोर्टिव रहे और इसी तरह हमारे इस लद्दाखी के सारे पेरेंट्स सपोर्ट करिए अपने बच्चों को, अपने बच्चों के टैलेंट को सपोर्ट करिए और क्या पता कुछ भी बन सकते हैं। आजकल के टाइम पे कुछ भरोसा नहीं है और बस यही मेरा मैसेज है कि
टैलेंट का कदर किया जाए थोड़ा, और मम्मी पापा को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बात कर रहे थे लद्दाख के एक यंग टैलेंटेड सिंगर तंजिन नोरगेस जी। और नोरगेस जी के बारे में पहले ही मैंने आपको बताया, इस कम उम्र में, कम ही टाइम में उन्होंने जो है म्यूजिक के हवाले से अपने टैलेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से निखारा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, बहुत सारे अवार्ड भी उन्होंने जीत लिया है। नरोपा में सोनू निगम जी के साथ भी उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, और ये बड़ी बात होता है एक बॉलीवुड सिंगर के साथ बहुत ही कम उम्र में परफॉर्मेंस करना। और परफॉर्मेंस करने के लिए भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बूस्ट होना पड़ता है, लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें करके दिखाया और अभी आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें अवार्ड की, एशिया एक्सीलेंस अवार्ड भी इनको मिला है। वहां पे जो अगर हम बात करें, अनुराग जो ठाकुर है, उनकी तरफ से इनको अवार्ड दिया गया है। और साथ ही साथ ट्राइबल टुडे मैगजीन की तरफ से भी इनको अवार्ड से नवाजा गया है, क्योंकि अक्रॉस इंडिया बहुत सारे जगह पे ये परफॉर्म करते हैं, लाइव शोज करते हैं। दिल्ली की बात करें, हिमालयन रीजन्स की बात करें, और लद्दाख में तो छाए ही हैं। उम्मीद है आप तरक्की करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, लद्दाख का नाम रोशन करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से रिगजिन नमगेल और निसार हुसैन के साथ मोहम्मद इसाक। तो देखा आपने लद्दाख के युवाओं में कितनी प्रतिभा है, और लद्दाख के युवा दुनिया में इसलिए ही कहते हैं कि वो दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम लद्दाख का जिक्र करते हैं तो लद्दाख में इतनी प्रतिभा छिपी हुई है जिसे सिर्फ और सिर्फ निखारने की जरूरत है। क्योंकि लद्दाख के विकास की बातें सभी सरकारों ने कही है, प्रशासन ने कही है, लेकिन क्या वाकई लद्दाख को वो मिल पाया है जो लद्दाख के युवा और लद्दाख के लोग जिसकी उम्मीद रखते हैं? खैर, ये तो आगे आने वाला वक्त बता पाएगा कि लद्दाख के लोगों को आखिर क्या कुछ और मिल सकेगा प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। फिलहाल लद्दाख की कहानी, लद्दाख की जुबानी में मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी।